दोस्तों वैसे तो आप जानती हो कि भारत सरकार अपने देशवासियों के लिए टाइम टाइम पे बहुत सारे तोहफे लेके आती रहती है। तो अभी एक नया तोहफ़ा मिलने जा रहा है सोलर लगवाने वालों के लिए और सोलर का काम करने वालों के लिए। तो तोहफ़े से मेरा मतलब ये है कि जैसे पहले सब्सिडी का था, सब्सिडी का बेनिफिट लोगों को बहुत मिला, बहुत सारे लोगों ने फ्री में सोलर प्लांट लगवाए। तो उसके बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी कि सब्सिडी क्यों नहीं मिलती है, वो आप आई बटन में जाके देख सकते हो। तो अभी जो दूसरा तोहफ़ा मिला है वो जीएसटी का मिला है। तो जीएसटी में दोस्तों जब भी किसी चीज़ पे जीएसटी में कोई अपडेट आता है, कोई 5 से 12% या 12 से 18 होता है, तो जीएसटी काउंसिल उस पर जस्टिफिकेशन भी देता है कि ये जो अपडेट हम कर रहे हैं जीएसटी में, इसकी वजह क्या है और इससे क्या फ़ायदा होगा देशवासियों को। तो अभी जो सोलर पे 5% जीएसटी था उसको 12% कर दिया गया है 1 अक्टूबर से, जो कि लागू होगा। अब 7% एक्स्ट्रा जीएसटी जो अभी गवर्नमेंट ने लागू किया है, 5 से 12% पे जो शिफ्ट किया है, उससे मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि जो भारत सरकार है वो लोगों को सोलर लगवाने के लिए प्रेरित करने की बजाय, उनको मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट कर रही है। जहाँ पे सरकार को चाहिए कि सोलर जितना सस्ता हो उतना ही ज़्यादा लोग लगवाएंगे, उतनी ज़्यादा बिजली की बचत होगी, उतनी ही ज़्यादा जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा वातावरण है, वो उसमें जो प्रदूषण होता है बिजली बनाने के लिए वो भी कम होगा। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसमें सोलर एनर्जी जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन दिन ब दिन ये जो सोलर प्लांट है जो लगवाने के लिए जो खर्चा आता है या जो इसका रेट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो अभी पिछले साल जनवरी 2021 से लेके काफ़ी रेटों में फ़र्क आ गया है। पिछले साल काफ़ी सस्ता पड़ता था, अब जो सोलर प्लांट के रेट्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि एल्युमिनियम महंगा हो गया है, कॉपर महंगा हो गया है, पीछे से सेल की शॉर्टेज हो गई थी, ग्लास की शॉर्टेज हो गई थी, काफ़ी वजह से जो रेट बढ़ गए हैं। तो अभी जो रेट बढ़ रहे थे वो एक अलग बात थी। अभी गवर्नमेंट ने जो जीएसटी का फंडा नया लेके आई है गवर्नमेंट की, 5 वाली स्लैब से निकाल के इसको 12 में लेके जाना है, कम करने की बजाय और बढ़ा रहे हैं। तो उसमें जो जस्टिफिकेशन दिया है उसमें ये बोला गया है कि जो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां हैं वो जो भी मटेरियल, रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, जैसे वो ग्लास ख़रीदते हैं, वो एल्युमिनियम का फ्रेम ख़रीदते हैं, या बैक शीट ख़रीदते हैं, या MC4 ख़रीदते हैं, वायर ख़रीदते हैं, या जो भी चीज़ें वो ख़रीदते हैं उस पर उनको 18% जीएसटी पे करना पड़ता है। लेकिन जब वो पूरा पैनल बन के तैयार होता है उसके बाद उसको सेल करते हैं तो वो सिर्फ 5% ही जीएसटी लेते हैं। यानी कि उनको जो इनपुट टैक्स है, जो उन्होंने परचेज़ के बिल पे उनको इनपुट जीएसटी मिलना था, उसका वो पूरा बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, वो रिवर्स में चला जाता है। तो नेगेटिव बिलिंग होती है उसमें। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मतलब सरकार ने ये एक जस्टिफिकेशन दिया है कि हम इसलिए इसको 12% में लेके आए हैं ताकि वो जो मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं उनका नुकसान ना हो। तो कहने का मतलब कि कितनी कंपनियां होंगी मैन्युफैक्चरर इंडिया में, 50 होंगी, 60 होंगी, उन 60 कंपनियों का नुकसान जो है वो सरकार को दिख रहा है। लेकिन जो 100 करोड़ लोग हैं या 50 करोड़ लोग हैं जिन्होंने सोलर लगवाना है आने वाले टाइम में, उनका बेनिफिट नहीं देख रही है सरकार। मतलब उन्होंने सिर्फ ये जस्टिफाई कर दिया कि हाँ भाई, हम जो उद्योगपति हैं या जो पैनल के मैन्युफैक्चरर हैं या जो भी सोलर के पार्ट बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं, उनको फ़ायदा देने के लिए हमने 5 से 12% जीएसटी किया। लेकिन इसका सॉल्यूशन कोई और भी निकल सकता था। अगर उनको इनपुट जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो उसका और भी सोल्यूशन हो सकता था। फॉर एग्जांपल जैसे एल्युमिनियम का फ्रेम जो सोलर कंपनियां खरीदती हैं, तो वो जो एल्युमिनियम पे 18% जीएसटी है, तो वहाँ पे भी किया जा सकता है कि जो फ्रेम या जो एल्युमिनियम सोलर पैनल बनाने के लिए यूज़ होगा उस पर 5% जीएसटी लगेगा। ऐसा भी तो कुछ किया जा सकता था, लेकिन नहीं। मतलब उनको पूरे देशवासियों को या पूरे जो भारत के लोग हैं उनको फ़ायदा देने की बजाय, या ये कह सकते हैं कि जो 60-70 कंपनियां हैं मैन्युफैक्चरर हैं सोलर पैनल के, उनका जो नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए 7% जीएसटी है जो वो हम लोगों के ऊपर
थोप दिया गया। अब इससे क्या होगा कि पैनल या जो भी सोलर के पार्ट हैं उसके रेट भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। रेट बढ़ने के साथ साथ जो ROI है, जो हमारा प्रोजेक्ट फ्री होने का टाइम है, जैसे हम बोलते हैं कि जो 5 किलोवाट का अगर प्लांट लगवाते हैं, अगर वो 2.5 लाख का लगवाते हैं तो वो लगभग वो 3.5-4 साल में फ्री हो जाता है, उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि महंगा होने के कारण जो लोग जो सोलर प्लांट लगाने वाले हैं, जो बिज़नेस करते हैं, उनका भी थोड़ा बिज़नेस में कमी आएगी। तो ये सब चीज़ों का सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि 50 लोगों के लिए या कुछ बड़े मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये चीज़ करनी बहुत गलत है कि उन्होंने 5 से 12% GST कर दिया है सोलर प्लांट पे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है 5 से 12% GST करने में, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आने वाले टाइम में और ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।